हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्ट्रॉनिक में। और आज की इस वीडियो में हम मेज़र करेंगे कि अगर आप अपने 1.5 टन के स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है और साथ ही साथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलती है इस एयर कंडीशनर में, तो ये एयर कंडीशनर अगर 26 डिग्री सेल्सियस पे 10 घंटे के लिए चलाया जाए रात के समय में, तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो देखिए, ये रहा हमारा वोल्टास का 1.5 टन का स्प्लिट एयर कंडीशनर और इसे मैंने कनेक्ट किया है एक मल्टीमीटर के थ्रू। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पे एक मल्टीमीटर है जो कि अभी ऑन कंडीशन में है। तो यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया और यही मल्टीमीटर हमें रीडिंग बताएगा कि अगर हम 1.5 टन के इस स्प्लिट एसी को, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है और 3 स्टार रेटिंग दिया गया है इसके साथ, तो इसे अगर हम 10 घंटे तक लगातार चलाते हैं रात के समय में 26 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे रीडिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वॉट कंजप्शन आप देख सकते हैं। अभी चूंकि एयर कंडीशनर ऑफ है इसलिए वॉट कंजप्शन 15-16 दिखा रहा है। अब ये घट के 9-10 पे आ जाएगा। और यहाँ पे यूनिट यानी कि WH जो लिखा है इसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है, किलो वाट आवर। तो सबसे पहले ये जो रीसेट बटन है इसे हम रीसेट करते हैं और रीसेट करने के बाद ही हम 0 से मेज़र कर पाएंगे कि इसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है 10 घंटे चलते हुए 26 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.00 यूनिट शो होने लगा है। तो चलिए अभी अपने एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये 10 घंटे के बाद कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। उससे पहले दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें का पता होना चाहिए कि ये एयर कंडीशनर किस कमरे में लगा है, मतलब कितने बड़े कमरे में लगा है। तो 10x11 का कमरा है मेरा, उसको ये ठंडा करेगा रात भर। दूसरा कि इस समय मेरे रूम का टेम्परेचर कितना है। तो फ्रेंड, इस समय मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो है 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अपने एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम 10 घंटे के बाद। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे एयर कंडीशनर को चलते हुए टोटल 10 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इसे स्टार्ट किया था रात को और 10 घंटे के बाद मैंने इसे ऑफ़ कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा एयर कंडीशनर यहाँ से ऑफ़ हो चुका है। तो चलिए अभी लेके चलते हैं अपने मल्टीमीटर की तरफ। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कितना इसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉट कंजप्शन अभी 9 वाट ऐसे कुछ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा तो यहाँ पे वॉट कंजप्शन भी आपको 0 शो होने लगेगा। वहीं पे अगर बात करें 10 घंटे चलते हुए हमारे एयर कंडीशनर को, जो कि 26 डिग्री सेल्सियस पे मैंने सेट किया था अपने रूम टेम्परेचर को, तो यहाँ पे इसने टोटल कंज्यूम किया है इलेक्ट्रिसिटी 7.94 यानी अराउंड 8 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप अपने 1.5 टन स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी और 3 स्टार की रेटिंग आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाले एयर कंडीशनर को अगर आप पूरे रात 10 घंटे लगातार यूज़ करते हैं, जबकि आपके रूम का टेम्परेचर 32 या फिर 33 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये टोटल 8 यूनिट के अप्रॉक्स कंज्यूम करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि रात भर इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता है आपका एयर कंडीशनर। तो चलिए चलते हैं कॉपी पेन पे और आपको एक पूरा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि अगर आप इसी तरीके से अपने 1.5 टन के एसी को 26 डिग्री सेल्सियस पे रात भर यूज करते हो गर्मियों के मौसम में, तो 10 घंटे चलने पे अप्रॉक्सीमेट महीने का कितना बिल आपका आने वाला है। वैसे उससे पहले आपको बता दें कि अगर MEC सेंस का ये वाला मल्टीमीटर आप लेना चाहते हो तो लिंक मैंने यूट्यूब प्रोडक्ट्स टैग्स में, जो कि नीचे आपको शो हो रहा होगा वीडियो के, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में और लिंक में, अरे पिन कमेंट, तीनों जगह मैंने आपको इसके लिंक्स दे दिए हैं। आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। उसके अलावा ये वाले एयर कंडीशनर बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहे हैं। कमेंट में लोग पूछ रहे थे कौन सा मॉडल है, तो मैंने इस मॉडल का भी लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। आप जाकर ईजिली परचेज कर सकते हो। तो चलिए पेपर पेन पे चलते हैं और पूरा कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम आ गए पेपर पेन पे। आप यहाँ देख रहे हैं 1.5 टन के एयर एसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हम निकाल रहे हैं 26 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि 10 घंटे के लिए चलाया गया था। टाइमिंग की बात की जाए तो 10 घंटे हमने रात में चलाया था इसे, इसलिए मैंने यहाँ पे नाइट मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो कि ये डे टाइम का है कि नाइट का। साथ ही साथ अगर इंडोर टेम्परेचर यानी कि मेरे लोकेशन पे टेम्परेचर की बात करें तो 32 या फिर 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जैसा कि आप लोगों ने देखा। उसके बाद यूनिट कंजप्शन की बात करें तो 10 घंटे चलते हुए 26 डिग्री सेल्सियस पे 1.5 टन का जो एयर कंडीशनर था स्प्लिट एसी है, जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी इसमें दी गई है, उसने कंज्यूम किया 7.94 यूनिट। अगर हम रेट की बात करें तो मेरे एरिया में जो पर यूनिट रेट है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का वो है 6 रुपये पर यूनिट। आप अपने एरिया के रेट से कैलकुलेट करिएगा कभी भी, क्योंकि वेरी बहुत ज़्यादा करता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट रेट होता है बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कहीं कहीं 20 रुपये यूनिट है तो कहीं कहीं
4 या 5 रुपये यूनिट भी होता है, ठीक है। अब 10 घंटे के अगर बिल की बात करें, सिर्फ 10 घंटे के बिल की बात करें, जो इसने ये 10 घंटे में कंज्यूम किया है पूरी एक रात में, वो है 6 × 7.94 यानी कि 47.64 इज इक्वल अप्रॉक्सीमेट 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 50 रुपये में इसने 10 घंटे तक 26 डिग्री सेल्सियस पे मेरे रूम को ठंडा किया। और अगर बात करें, अगर इसी कैलकुलेशन को हम पूरे मंथली कैलकुलेट करेंगे, अगर यही सिनेरियो पे आप पूरे महीने अपने इलेक्ट्रिसिटी को एसी को रन करोगे, तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा वो होगा 47.64 × 30 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 1429 रुपये का, जिसको हम राउंड फिगर में 1450 रुपये या फिर 1500 रुपये भी कह सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप अपने एसी को यूज़ करोगे 26 डिग्री सेल्सियस पे 10 घंटे पर डे गर्मियों की रात में, तो हो सकता है कि आपका 1500 रुपये के अप्रॉक्सीमेट मंथली बिल बने, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।